तीन कोण तीन, जैसे तीन भुजाएं और तीन कोणों को त्रिभुज कहलाए। अब त्रिभुज का ऐसा नहीं है कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और आपका समकोण त्रिभुज, ऐसे कई त्रिभुज होते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ने वाले में वो पहली है समरूप आकृति। ये समरूपता क्या होती है? सम का मतलब होता है समान है। क्या है? समान है। रूप मतलब आकार या देखने में, इसका आकार देखने में समान हो, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, उसको कोई मैटर नहीं। जैसे ये ये देखो, यहाँ पर एंगल 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 का, मतलब यहाँ एंगल बराबर है लेकिन आकार देखा जाए तो एक बराबर है, छोटा है। तो ये क्या है? ये समरूप है। और समरूप त्रिभुज नहीं, मान लीजिए ऐसे कोई आकृति दे दे, क्या ये समरूप है? हाँ। तो देखो ये जो समरूपता की दो तीन शर्तें यहाँ पर। पहली, समरूप कौन होगा? इसकी भुजाएं आनुपातिक समान हो। अनुपात समान, जैसे ये 6 की है और ये कितने का? 3 का। तो देखा जाए तो 6/3 अनुपात जो है दोनों की स्थिति में 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, या इससे काटेंगे तो 2 आ रहा है। यानी जब ये अनुपात इसके अनुपात की जैसे यहाँ भी है, जैसे देखा 4:6 आ रहा है, यानी इसकी लंबाई मान लो ये और चौड़ाई मान लो ये, और इसकी लंबाई कितनी है? 2 और इसकी है 3। अब इनका अनुपात निकालें, इसका हम काटना 2/3 आ रहा है, यानी इनका अनुपात बराबर है। जब आनुपातिक समान होंगी तब क्यों समरूप होता है? नंबर 2, कोण समान हो, कोण समान हो। जैसे यहाँ 60 है, ये भी 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो कोण समान है। कोण समान होंगे तब भी वो कैसा होगा? समरूप ही होगा। अब इसका मान लो ये 90 का है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। और मैंने क्या किया? एक ऐसी आकृति बना दी, यहाँ पर दिया 90, तो भले ही ये भुजाएं कितनी भी हो लेकिन ये भी समरूप होगा, क्योंकि इनके कोण बराबर। तो दो आकृतियां समरूप तभी होंगी जब उनकी भुजाएं जो हो आनुपातिक समान हो या उनके कोण समान हो। अभी कोई ये पूछे क्या ये समरूप है? ये तो हमेशा भाई छोटा बोला बड़ा बोला, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त, तो वृत्त को हमेशा देखने में समरूप हो, बड़े छोटे का मतलब नहीं है, रूप समान, रूप समान उसे कहते हैं समरूप। ठीक है, आगे चलते। जैसे प्रश्नावली 6.1 है, सभी वृत्त होते हैं। एक और सर्वांग सम क्या होता है? एक समरूपता समझ आ गई, समरूपता क्लियर हो गई आपकी। ये समरूपता क्या होगी? दो शर्तें हैं, जिसके जो भुजाएं आनुपातिक समान हो और कोण बराबर हो, दो कंडीशन होता है। अब आता है सर्वांग सम। इसका मतलब क्या है? सर्वांग सभी प्रकार से समान, सभी तरह से समान होगा तो हम कहेंगे सर्वांग सम। जैसे मैंने यहाँ एक आकार बनाया ऐसे, ये 4, 6, 4, तो सर्वांग सम तभी होगा जब उसकी भुजाएं समान हो। ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक है। तो सर्वांग सम में क्या होना चाहिए? सभी चीजें उसकी समान होंगी तभी सर्वांग सम कहलाएगा। अब उसने कहा है पहला, सभी वृत्त एक्सरसाइज जो आपकी 6.1 है उसका पूछा गया है, पहला सही गलत होता है,
सभी वृत्त होते हैं। अब बताओ, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? सर्वांग सम तो नहीं हो सकते हैं। सभी वृत्त का है, एक छोटा एक बड़ा है भाई, इसकी त्रिज्या दोनों, इसमें क्या क्या होता है? ये परिधि होती है, परिधि वृत्त की परिधि होती है बाह्य जो है 2πr, ठीक है, परिधि का बोलूंगा 2πr। वही इसकी बीच की भुजा को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। इसे बीच से डिनोट करते हैं। और यहाँ अगर कुछ डालोगे ऐसे करके लाइन है, एक सतह से दूसरी सतह को प्रतिकोण से कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। एक और शब्द है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा यानी केंद्र से एक सतह तक के बीच की दूरी त्रिज्या कहती है। 3-4 नहीं आपको क्या करते हैं, आपकी मैं अब क्या क्या है? एक तो परिधि होती है, परिधि क्या होती है? पूरा जो किनारा ये वाली परिधि होगी, इसका बहुलक 2πr होता है। अब दूसरी बीच जो केंद्र से ऊपर गुजरती है, सतह को दूसरी सतह को छू जाए, उसे हम व्यास कहते हैं। जीवा क्या होती है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी फिर इसमें? सबसे बड़ी जीवा आएगी व्यास होगी। सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? क्लियर समझ में? और व्यास के आधे को, व्यास का आधे को होगा सेंटर से एक सतह के बीच, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम। तो अब मुझे बताओ, सभी वृत्त तो सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे? समरूप। क्यों? इस सर्वांग सम होने की शर्त क्या है? सभी चीजें समान हो। और इसकी त्रिज्या 3 है और इसकी मान लो 5 है, तो क्या है? इसकी त्रिज्या समान नहीं है, समरूप तो हो सकता है लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं? सभी वर्ग 2 2 2 और 4 4 4, ये समरूप है या सर्वांग सम है? सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम होता है जिसमें बराबर होनी चाहिए भुजा भी। ये 2 का है, ये 4 का होगा, तो समरूप हो सकता है। समरूप हुआ, सर्वांग सम कब होगा? जब ये 2 का है तो दूसरा भी 2 का ही होना चाहिए, तब कहेंगे सर्वांग सम। और समरूप क्या होता है? जिनकी भुजा का अनुपातिक समान हो। तो अनुपात आया ना बराबर, अनुपात सही है कि 4 और रेशियो 4 करेंगे तो 4/1 1 का रेशियो आ गया। ऐसे ही यहाँ 1/1 का आ गया, लेकिन अनुपात समान है। इसका मान इसके बराबर तो नहीं है ना, बराबर होगा तभी सर्वांग सम होगा, लेकिन यहाँ तो हाँ अनुपातिक समानत्व तो समरूप है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु समबाहु। अब देखो यहाँ जो प्रश्न है इसमें 2 शब्द दे दिए, समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज क्या होता है? कारण त्रिभुज में आपके में जो दिए हैं उसमें एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब पता है? सम मतलब समान है, बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान है। जैसे ये त्रिभुज है, मैंने लिख दिया 3 3 3, तो ये कैसा है? ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी है? समान है। कैसी है? समान है। दूसरा है समद्विबाहु, समद्वि सम मतलब समान है, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं समान है वो समद्विबाहु। जैसे तो इसकी 2 भुजाएं समान है, तो ये कौन सा होगा? समद्विबाहु। ये हो गया समरूप। समरूप में क्या होता है? इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और समद्विबाहु क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं समान हो। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, यानी विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा कैसी हो?
अलग अलग हो, जैसे ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो कोई भी भुजा समान नहीं है, सभी भुजा अलग अलग है। ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा नहीं है, ये होता है समकोण त्रिभुज। वैसे आपको 3 ही बोले, लेकिन समझो समकोण कहता है जिसमें एक कोण 90 अंश हो। समकोण होता है 90 अंश, 90 अंश हो, जैसे ये कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। ठीक है। अब आपके जो प्रश्न वही है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन कौन से बताओ? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन में है समद्विबाहु या समबाहु, समद्विबाहु या समबाहु, यानी समबाहु। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो आनुपातिक समान होंगी। जैसे ये 3 दे दिया, दूसरा मैंने बनाया 6 6, तो हमेशा भुजाओं का समान होता है। तो क्या करें, इसे काटना 3/3, तो 1/1 का है। ऐसे 6/6 करें तो 1/1 का आएगा। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, एंगल भी बराबर होंगे, एंगल भी बराबर। ठीक है। आपके में 9th में गेम पढ़ाते हैं ऐसे एस, यानी ऐसे एस का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब साइड बराबर साइड, ए मतलब ये एंगल है, एंगल जो कराए थे। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो समबाहु त्रिभुज समभुज समरूप है, तो उनकी संगत कोण होंगे। तो इसे कहा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। बहुभुज क्या होते हैं? जैसा शब्द है उससे पता लगा दें। बहु मतलब बहुत सी, भुजा मतलब भुजाएं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होंगी वो बहुभुज होगा। कुछ आकृतियों में बता देता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। जैसे पहला होता है ये आकृति, कितनी भुजाएं इसमें? 3 त्रिभुज। आकृति मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग। जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक ये चैप्टर समझ नहीं आता। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत। क्या हो? आमने सामने की भुजा बराबर हो। चैप्टर को समझना बहुत आसान है और आपका आकृतियां सही से आती है। ये क्या है? ये वृत्त है। ठीक है। ये क्या है? 2 4 6 8, इसमें 4 भुजाएं, लेकिन क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो और भले ही एक भुजा बराबर ना हो। ठीक है। अब आता है कोई गया आपसे, ये कौन है? तो भुजाएं गिन लो, 1 2 3 4 5। ये क्या होगा? पंचभुज। क्या नाम है इसका? पंचभुज। 5 भुजा तो पंचभुज। ये मान लो ऐसे दे दिया, ये क्या है? भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? षटभुज। भाई जितनी भुजाएं बोला षटभुज। लेकिन यहाँ था बहुभुज। बहुभुज क्या हो सकता है? जिसकी अनेक भुजाएं हों। एक 2 3 4 5 6 7 8। मैं तो अष्टभुज हो गया, लेकिन इसे बहुभुज बोल सकते, बहुभुज। ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया भुजाओं की समान संख्या वाले तो बहुभुज, यानी भुजाओं की समान संख्या है, इसमें भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। अब मैं यहाँ पर 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 8। भुजाओं की संख्या 8 8 है, यानी इसमें भी 8, इसमें भी 8। दूसरी शर्त क्या है? तो
बहुभुज समरूप होते हैं, ये समरूप कब होंगे? पहला, उनके संगत कोण कैसे हो? उनके कोण कैसे होते हैं? संगत कोण बराबर हो। भाई कोण बराबर हो तो समरूप है। संगत कोण कैसे हो? समान हो, पहली शर्त। दूसरा, उनकी संगत हो जाए कैसी हो? संगत हो जाए समानुपाती हो। इनका अनुपात हमेशा समान हो। मैंने बताया कि दो ही शर्त है समरूप होने की, एक तो कोण बराबर हो, दूसरा उनकी भुजाओं का अनुपात समान हो। अनुपात यानी समानुपाती हो। क्या समानुपाती हो? भुजा। और कोण हमेशा कैसे होंगे? बराबर। तो वह आकृति कैसी हो जाएगी? समरूप। कैसी हो जाएगी? तो यहाँ ये अष्टभुज यानी बहुभुज कब समान होगा? जब इसके संगत कोण क्या हो? बराबर हो और भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो। समानुपाती, इनका अनुपात हमेशा समान हो। ये कैसा होगा? जो बहुभुज है वो समरूप हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है समरूप आकृति। दो भिन्न उदाहरण देने आपको कि समरूप आकृति, तो कोई भी दो आकृति बना लो जो समरूप हो। आपको क्या बनाना है? कभी बना ले या कते आए कुछ भी बना लो, वृत्त बना लो, हो गया। लो हो गया नहीं तुमको? और उदाहरण देना है। अगर आपको वर्ग बनाओगे तो वर्ग में देखो 2 2 2 2 और यहाँ कितना करते हैं हम? 3 करते हैं। मिलेगा नहीं समरूप, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात समान है और कोण बराबर है। तो इसमें दो ही चित्र बनाए, दो भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई है जो समरूप आकृति हो। ये या ये बना दो या आप त्रिभुज बना दो। या एंगल में दर्शा दो उसे, ऐसा बनो। अलग अलग बदल दो। ये 50 का, ये 50 का, ऐसे 80 का। क्यों? तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग तीनों का 180 होता है। आप बना रहे हो तो 50 50 का हो गया 80। ऐसे यहाँ बना दो 50। ये क्या है? ये समरूप है। ये समझ आ रहे? आगे एक ऐसी आकृति बनाओ जो समरूप नहीं हो। अब वो ऐसी आकृति बनानी है समरूप ना हो, तो क्या करना है? एक वृत्त बना दो, भुजाएं बना दो और एक वृत्त बना दो। समरूप है तो नहीं है? समरूप नहीं है तो ऐसी दो आकृति। ठीक। प्रश्न नंबर 3 ऐसे आप बताओ। अभी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है पूरा? 6.1 खत्म होने को। लास्ट क्वेश्चन देखो, आपको चित्र दिए हैं। क्वेश्चन ये था, याद है यार 1.5 1.5 1.5 और 1.5। ठीक है। और यहाँ दे रहा है वो 3 3 3 और 3। यह एंगल दिए। तो क्या ये आकृतियां समरूप है? क्या या नहीं है? समरूपता के दो नियम है। पहला, कोण बराबर हो, तो कोण तो बराबर हो नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ये 90 का नहीं, ये 90 का पहला नियम। फिर दूसरा क्या कहता है कि भुजाएं आनुपातिक बराबर हो। जैसे 1.5 अगर रेशियो निकाला 1.5 का कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। यहाँ 3:3 1 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हमारा एक नियम लागू हो रहा है कि ये भुजा के नियम से क्या है? ये समरूप है। क्या है ये? लेकिन कोण का नियम इस पर लागू नहीं हो रहा है। और समरूपता होती है जब दोनों नियम लागू हों, भुजा से और कोण से। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे।